दोस्तों, आज के इस मॉडर्न एरा में बदलते समय और तेजी से हो रहे विकास ने इस दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। इंसानों ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज इम्पॉसिबल से लगने वाले काम भी पॉसिबल हो रहे हैं। जहां पहले हमें दुनिया जहान की रोचक जानकारियां सिर्फ और सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर्स और किताबों के माध्यम से मिलती थी, लेकिन आज चीजें बेहद आसान हो चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के चलते उन रोचक जानकारियों को हम आज अपने स्मार्टफोन्स में यूट्यूब व गूगल के जरिए बेहद आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे कि आप अभी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देख रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना हो या समुद्र के बीचों बीच शहर बसाना हो, आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये सब करके दिखा दिया है दोस्तों। दुनिया का हर देश खुद को टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इन्हीं देशों में से एक देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात उन चुनिंदा देशों की सूची में आता है जिसने समय का सदुपयोग कर खुद को इस दुनिया का सबसे यूनिक और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 देश बना लिया है। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात हमेशा से ही ऐसा नहीं था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आजादी के बाद यहाँ तेल के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन समय का सदुपयोग और नई नई तकनीक इजाद कर यूएई ने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि आज यूएई अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि पानी के अंदर ट्रेन चलने लगे तो कैसा होगा। क्यों पड़ गए ना सोच में कि भला पानी में ट्रेन कैसे चलेगी। मैं जानता हूँ आपको अभी ये सब इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है मेरे दोस्त। दोस्तों, जल्द ही यूएई हमारे देश भारत के साथ एक अंडर वाटर मेगा ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंडर वाटर मेगा ट्रेन प्रोजेक्ट इमेजिन टू एंड इमेजिन यूएई का हमेशा से ही मोटो रहा है और इसीलिए वो हमेशा बाकी देशों से एक लेवल अप का कंस्ट्रक्शन वर्क करके दिखाता है। कुछ वक्त पहले ही अबू धाबी में हुए यूएई इंडिया के एक कॉन्क्लेव में यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो डायरेक्टर के चीफ अब्दुल्लाह अल शाहीई ने उजीरा मुंबई अंडर वाटर हाई स्पीड मेगा ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। अब्दुल्लाह अल शाहीई ने बताया कि उनका ये अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड मेगा ट्रेन प्रोजेक्ट यूएई को भारत से जोड़ने का काम करेगा। यूएई के उजीरा से एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन अरब सागर से होते हुए भारत के मुंबई शहर तक आएगी। इस अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन की बदौलत महज 2 घंटे में ही अबू धाबी से मुंबई का सफर संभव हो पाएगा। दोस्तों, अगर ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो दुबई और भारत के बीच ट्रेड भी बेहद आसान हो जाएगा। यह बात तो आप भी जानते हैं कि हुए उन देशों में आता है जहां तेल का भंडार है। एक तरफ जहां इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट की बदौलत यूएई से तेल सीधा भारत तक पहुंच जाएगा, वहीं नर्मदा नदी के पानी को भारत मुंबई से सीधे यूएई को एक्सपोर्ट कर पाएगा। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से दोनों ही देशों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि तेल सीधा यूएई से भारत पहुंचेगा तो इससे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देगी तो इससे आम जनता को तेल में काफी राहत मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं, वह काफी हद तक नीचे आ जाएंगे। साथ ही इस अंडर वाटर अल्ट्रा ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से यूएई और भारत के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू एक समान नहीं होते, वैसे ही किसी भी चीज के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको इस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे बताए हैं, मगर अब हम आगे आपको इस प्रोजेक्ट से होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े नुकसान या खतरे की बात करें तो वो खतरा सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि यूएई से मुंबई का अंडर वाटर सफर काफी लंबा है दोस्तों, और इस सफर में खतरा सुनामी, चक्रवात जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का है। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों ही देश सरफेस के ऊपर चेक पॉइंट बना सकते हैं। इन चेक पॉइंट का काम अंडर वाटर ट्रेन पर नजर रखना होगा। अगर समुद्र में किसी भी तरह की कोई आपदा